यूरी लिप्स्की 22 साल का एक रूसी गोताखोर जिसने अपनी ही मौत को रिकॉर्ड कर लिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन जब यूरी किसी सामान्य दिन की तरह ही समुद्र में गोता लगाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। समुद्र की गहराइयों में उसकी मौत का यह सफर उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गोताखोरी या डाइविंग शौकिया तौर पर पूरी दुनिया में एक मशहूर खेल माना जाता है। स्कूबा डाइविंग और शार्क डाइविंग गोताखोरी के कुछ बेहद मशहूर विकल्प हैं। डाइविंग के दौरान लोगों को समुद्री दुनिया के अद्भुत और बेहद खूबसूरत नज़ारों का अनुभव होता है। समुद्री जीवन, कोरल रीफ और समुद्री दृश्यों की सुंदरता लोगों के लिए मुख्य आकर्षण होता है। यूरी एक पेशेवर गोताखोर था और वह एक अलग प्रकार की डाइविंग में रुचि रखता था जिसे बाउंस डाइविंग कहा जाता है। इस डाइविंग के दौरान गोताखोर को समुद्र के तल तक पहुंचकर तेजी से ऊपर आना होता है। इस प्रकार की डाइविंग गोताखोर अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए करते हैं। वह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गहराई तक जा सकें। 28 अप्रैल 2000 यूरी अपने अगले डाइव के लिए इजिप्ट के ब्लू होल नामक एक डाइविंग स्थल पर पहुंचता है। ब्लू होल, जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, समुद्र के तट के किनारे बना एक विशाल होल है जिसका पानी समुद्र के पानी के मुकाबले काफी ज्यादा नीला दिखता है। यह ब्लू होल 328 फीट गहरा है और खूबसूरत छोटे समुद्री जीवों से भरा है। इस वजह से यह गोताखोरों के लिए एक पसंदीदा जगह है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये दुनिया में सबसे ज्यादा गोताखोरों की मौतों के लिए बदनाम भी है। यूरी को इस डाइव के लिए 2 महत्वपूर्ण उपकरणों को अपने साथ लेकर जाना था। ये उपकरण यूरी की मौत में एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले थे। ये 2 उपकरण थे ऑक्सीजन सिलेंडर और बुयोयांसी कंपेंसेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर समुद्र में सांस लेने के लिए एक आवश्यक उपकरण होता है। इस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। यह सिलेंडर उन डाइव्स के लिए होता है जो कि ज्यादा गहरी नहीं होती। यूरी जिस प्रकार का गोता लगाने जा रहा था वह एक बेहद गहरी डाइव थी। गहरी डाइव्स में समुद्र के दबाव के कारण यह मिश्रण गहराई के साथ साथ जहरीला होता है और यह गोताखोर को मानसिक रूप से भ्रांतित या हेल्यूसिनेट कर देता है। इसलिए गहरी डाइव्स के लिए इस सिलेंडर में हेलियम गैस को मिलाना बेहद आवश्यक हो जाता है। बुयोयांसी कंपेंसेटर एक लाइफ जैकेट के समान का उपकरण होता है जिसमें एक बटन दबाने पर हवा भर जाती है और वह गोताखोर को पानी की सतह पर लाने में मदद करता है। भारी सामान के साथ गोता लगाने पर यह उपकरण भी बेहद आवश्यक हो जाता है। इसके बिना गोताखोर को वापस सतह पर आने में काफी मुश्किल हो सकती है। इन 2 उपकरणों के अलावा यूरी अपने साथ एक भारी भारकम कैमरा भी बांधकर ले जाने वाला था। यूरी अब अपने जीवन का अंतिम गोता लगाने के लिए तैयार था। वह अपने सभी उपकरणों के साथ ब्लू होल में कूद पड़ता है। कुछ ही सेकंड्स में उसको महसूस होता है कि वह सामान्य गति से काफी तेज नीचे जा रहा था। उसको जल्दी ही यह समझ आ जाता है कि उसका वजन सुरक्षित सीमा से ज्यादा है और इस वजन के साथ वह जितनी गहराई में जाएगा उसके लिए वापस आना उतना ही मुश्किल होगा। यूरी तुरंत ऊपर जाने का फैसला लेता है और बुयोयांसी जैकेट का बटन दबा देता है, लेकिन जैकेट हवा से नहीं फूल पाती। यूरी ने गोता लगाने से पहले जैकेट की जांच नहीं की थी और वह एक खराब पड़ी जैकेट उठा लाया था। यूरी तेजी से समुद्र की गहराई में गिर रहा था और इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता उसको सीने में दर्द, चक्कर आना और भ्रमित होने जैसे लक्षण शुरू हो चुके थे। यूरी एक सामान्य ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ ले आया था और उस सिलेंडर में हेलियम गैस ना भरना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। यूरी कुछ ही मिनटों में ब्लू होल के तल तक पहुंच जाता है और इतनी गहराई में ऑक्सीजन सिलेंडर में हेलियम गैस ना होने के चलते उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं रहा था। वह पूरी तरह से ब्रह्म का शिकार हो चुका था। उसने ऊपर जाने की कोशिश में वजन कम करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और बुयोयांसी जैकेट उतार फेंकी, लेकिन भ्रमित होने के कारण वह छटपटाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया।
7 मिनट तक जूझने के बाद यूरी आखिर दम तोड़ देता है। यूरी का यह यातना भरा सफर उसके कैमरे में कैद हो गया।